हेलो, वेलकम टू ट्रेड विद विकास। फाइनली मार्केट अभी भी आप देखेंगे कि उसी सप्लाई डिमांड के बीच में ट्रेड कर रहा है। कैसे सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं आज 1 आवर के चार्ट में स्टडी करेंगे अपन। स्विंग ट्रेड के लिए मार्केट ऊपर जाए चाहे मार्केट नीचे जाए तो भी अपन प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं अगर मार्केट सप्लाई डिमांड के अंदर रहता है तो। और अगर सप्लाई डिमांड को ब्रेक करता है तो अपन वहाँ पे किस तरीके से पोजीशंस को मैनेज करते हैं वो स्टडी करते हैं। आपने देखा होगा मैं सेम स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। आप कितनी भी बार वीडियो देखते हैं बोर हो जाते हैं। सप्लाई डिमांड एक ट्रेडर हम बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ होती है उसकी। एक ही स्ट्रेटजी को लाइफ टाइम उसे फॉलो करना पड़ता है बस रिस्क मैनेज करके। अब मैं आपको सप्लाई डिमांड बता रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप ट्रेड चल रहा है सप्लाई डिमांड के बाद में ऑप्शन में। यहाँ पर आप प्रॉफिट देखेंगे 10,000 के आसपास में प्रॉफिट चल रहे हैं। और डॉलर में आप प्रॉफिट देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली $118 के आसपास का प्रॉफिट है वो चल रहा है ऑप्शन सेलिंग में, मतलब विद स्टॉप लॉस। कितना मार्जिन लगता है ट्रेड में वो भी प्राइवेट कम्युनिटी पे भी ये ट्रेड मैंने शेयर कर दिया था, ठीक है, सारे रूल्स बता दिए थे। अगर आपको प्राइवेट कम्युनिटी ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके वहाँ पे गूगल फॉर्म भर देना। एज सुन एज पॉसिबल आपको वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं जो फॉलो करता हूँ वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ में स्ट्रेटजी डिप्लॉय करता हूँ। मेरा कोई भी वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप ये ध्यान रखना कि वीडियो में प्रॉफिट लॉस से इन्फ्लुएंस मत हो। वीडियो के अंदर लर्निंग क्या है, किस पर्पज से कैसे प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है। ऐसे नहीं ऊपर जा रहा है कॉल बाय कर लो, नीचे जा रहा है पुट बाय कर लो या फ्यूचर बाय कर लो सेल कर दो, नहीं। एक डिसिप्लिन से मार्केट के बिना डायरेक्शन प्रेडिक्ट किए कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा फिर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड अपन ऑप्शन सेलिंग या ऑप्शन हेजिंग में भी प्रॉफिट्स किया जा सकता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं। आप किसी अच्छे मैच्योर ट्रेडर को पूछेंगे तो वो आपको यही राय देगा कि अच्छे से ऑप्शन हेज सीखें या ऑप्शन सेल सीखें रिस्क मैनेजमेंट के साथ में, अगर अच्छा ट्रेडिंग में कैरियर बनाना है तो। देखो, सबसे पहले तो कैसे मार्जिन लगता है, कितना मार्जिन लगता है वो मैं बता देता हूँ। अगर आपकी कैपिटल 10,000 रुपये है, ठीक है, तो भी आप क्रिप्टो में, वैसे क्लासेस में आपको इंडियन मार्केट में भी सिखाया हुआ है कि इंडियन मार्केट में भी आप 10,000 कैपिटल से कैसे ट्रेडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं, कैश मार्केट में कर सकते हैं। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन हेजिंग में ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी क्रिप्टो में 10,000 रुपये से है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बिकॉज क्रिप्टो में बहुत लो मार्जिन चाहिए होता है क्योंकि लोड साइज बहुत छोटा होता है। बट याद रखना, कभी भी मैं ये लो मार्जिन का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे 10,000 रुपये पे 100x का लीवरेज ले लें या 200x का लीवरेज ले लें, ये कभी नहीं लेना है। आपको 10x से ज़्यादा लीवरेज लेना ही नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। और इसमें भी आपको स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है आपके लॉस को डिफाइन करना। अगर आपका लॉस डिफाइन है तो हमेशा आपका कैपिटल बचा रहेगा, और अगर आपने कैपिटल बचा लिया तो आप पैसा अपने आप बना लेंगे। एक कहावत है ना इंग्लिश में, तो पता नहीं, फर्स्ट सेव मनी देन अर्न मनी। आज ही मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा था, उन्होंने कोई कोड बताया था तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई कोड भी है। बट मैं तो ये खुद से ही आपको हमेशा बताता हूँ, फर्स्ट सेव योर मनी, सेव योर कैपिटल, देन पैसा अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कई बार मेरे वीडियो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं, उनमें ऐसे कैंडल भाग रहा है ऐसे वाला नहीं होता है। तो देखो, मैंने बताया ना ब्रेकआउट हो गया, नहीं, डिसिप्लिन से ट्रेड करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। चलो, यहाँ पर आप देखो, मैं ट्रेड करता हूँ तो हमेशा स्टॉप लॉस, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। पोजीशन आप देखेंगे, पोजीशन में जाएंगे, $117 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कॉल और पुट दोनों में चल रहा है। और जब भी मैं ट्रेड करता हूँ हमेशा स्टॉप लॉस लगा हुआ होता है। स्टॉप लॉस नहीं है तो मैं ट्रेड भी नहीं करता हूँ, इस बात का ध्यान रखना। नो रिस्क मैनेजमेंट मतलब नो ट्रेडिंग। मेरा सबसे मतलब ट्रेडिंग में लाइफ चेंज होने का एक ही चीज़ सबसे पहला रहा है, मैंने अपने रिस्क को हमेशा डिफाइन रखा है, राइट पोजीशन साइज रखा है, राइट रिस्क रिवॉर्ड। तो एक ट्रेडिंग ने पूरी की पूरी लाइफ को ही चेंज कर दिया, ठीक है। पिछले ट्रेड में अपन ने जो बुक किया था प्रॉफिट, लास्ट ट्रेड में अपन ने प्रॉफिट बुक किया था, रिलीज प्रॉफिट था। अभी वाला तो चल रहा है लगभग $232 था, उससे पहले वाले में लगभग $150-60 के आसपास में था। मतलब पहले वाले में 17-18 हज़ार था, कल वाले में भी 19,000 के आसपास था, अभी वाले में चल रहा है अपना 10,000 के आसपास। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा बड़ा कैपिटल यूज़ किया है, अगर आप कैपिटल देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 लाख रुपीज़ है। मैं कभी भी आपको ये मिसगाइड नहीं करता
अरे भैया चल जाओ। चलो, मैं कभी भी मिसगाइड नहीं करता कि मैंने अगर 10-20 हज़ार का प्रॉफिट किया है तो उसके पीछे सिर्फ 20 हज़ार कैपिटल लगा के पैसे को डबल कर लिया। ऐसा कभी ना मार्केट में होता है, ना ही ये कभी ऐसा अगर आपने कर लिया तो वो गलती से वो गया वापस चला जाएगा। मेरी कैपिटल का 3 से 4% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं होता, मैक्सिमम 2 से 3%, कभी कभार मान लीजिए हो गया तो 3%, 3.5%। और हमेशा जो टारगेट होता है वो हमेशा 5 to 7% होता है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। ठीक है, अब आप यहाँ पे स्ट्रैडल का चार्ट देखेंगे। मैं अगर पे ऑफ ग्राफ दिखाऊंगा यहाँ पे पोजीशन में, तो स्ट्रैडल का पे ऑफ ग्राफ देखेंगे तो इसमें प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट है मतलब लगभग आप देखेंगे प्रॉफिट 1.27, मतलब लगभग 1200 डॉलर के आसपास प्रॉफिट के है ना, 1200 यूएसडी के आसपास प्रॉफिट है। 1200 डॉलर का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। अगर मार्केट इस रेंज में अपने पास में रहा, मतलब 1,05,000 और 1,08,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली अपने पास में 13,000, सॉरी 1,05,000, 1,18,000, तो अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा रेंज अपने पास में मार्केट में है। ठीक है, बट ध्यान रखना अपन को ना ही तो 1 लाख चाहिए, अपन को जो प्रीमियम रिसीव हुआ है उसमें से 25% ही प्रॉफिट चाहिए। जैसे अपन ने क्लासेस में डिस्कस किया है, क्लासेस में लर्न किया, उसी के हिसाब से अपन को इतना ही प्रॉफिट चाहिए। 25% मतलब 20 से 25 हज़ार प्रॉफिट चाहिए, जो भी अच्छा खासा प्रॉफिट होता है 2 लाख रुपए पे। ठीक है, और स्टॉप लॉस अपना है वो लगभग 6 से 7 हज़ार का स्टॉप लॉस है। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, और ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा क्यों है उसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ। ये मार्केट में अपॉर्चुनिटी होती है और ये कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए आपको। ये प्रॉफिट का रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा क्यों दिख रहा है आपको कि 7,000 प्रॉफिट पे अपन को 25,000, ये सप्लाई डिमांड में अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि मार्केट में क्या हुआ है, बहुत बड़ा वॉलेटिलिटी हुआ है। इस पे अपन एक बार प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, और मार्केट में जब भी वॉलेटिलिटी होता है तो ऑप्शन में, जैसे अपने क्लासेस में मैंने पढ़ाया, आईवी की वजह से, आईवी मतलब इम्प्लाइड, देख लेना स्पेलिंग, अंग्रेजी थोड़ी कम आती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर बढ़ जाती है, आईवी बढ़ जाता है, तो ऑप्शन के प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं। अब ऑप्शन के प्रीमियम्स महंगे हो जाते हैं तो जैसे ही मार्केट में आप वॉलेटिलिटी खत्म होती है तो आईवी कम होने की वजह से प्रीमियम भी कम होते हैं, साथ में एक्सपायरी नजदीक आ रही है तो जल्दी से प्रीमियम डीके भी होने लग जाता है। मैं हमेशा वीकली ऑप्शन करता हूं, और प्रीमियम जैसे मैंने क्लास में बता रखा है कि अगर 2000 से ज्यादा मिलता है तो ही अपन शॉर्ट करते हैं विद स्टॉप लॉस। ठीक है, डिफाइंड स्टॉप लॉस के साथ में, ऐसे नहीं कि आप रात को पोजीशन लेके गए और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कर दिया, क्योंकि मार्केट कुछ भी कर सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। मार्केट कभी भी किधर भी वोलेटाइल कर सकता है, तो अपन स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करते हैं। कैसे पोजीशन बनाए, सबसे पहले कल मार्केट यहाँ पे था, सर कल नहीं, मैं चार्ट बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, कल अपन ने पोजीशन मॉर्निंग में 1 बजे के आसपास एग्जिट कर दिया था। ठीक है, 14 तारीख को लगभग मार्केट उस टाइम पे यहाँ पे था। कहाँ पे था, यहाँ पे लगभग मार्केट था, तब अपन ने पोजीशन 19,000 प्रॉफिट के साथ में क्लोज कर दिया था। शाम को इवनिंग में मैंने पोजीशन बनाया था, अगर आप एंट्री टाइम देखेंगे, वो कहाँ गया इसका कीबोर्ड, एग्जिट करना पड़ेगा ना इसको, मैं यहाँ से कर दूंगा, रुको, नहीं वहाँ लाना पड़ेगा। स्टॉप कर दिया वीडियो एक बार, 1 मिनट के लिए, मैं बोर्ड का कीबोर्ड है वो रह गया। तो आप एग्जिट टाइम का देखेंगे कि कब अपन ने एंटर किया था, पोजीशन में देखेंगे, अपना ऑर्डर में देखेंगे, तो जो अपना एंट्री टाइम था वो शाम को 8 बजे था। ठीक है, 8:35 पे अपन ने एंट्री किया था। ठीक है, मतलब 24 घंटे में इतना प्रीमियम डीके, 10-12 हज़ार का प्रॉफिट, दैट्स गुड। मतलब 5% अपनी कैपिटल का प्रीमियम डीके हो चुका है। अब पोजीशन कैसे बनाया था वो ध्यान से देखना। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला वीडियो है, ऐसे नहीं कि मार्केट डिमांड पे आया, ठीक है, ये प्राइस एक्शन बनाया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, सीधा मार्केट ऊपर, दैट्स गुड। अगर आप फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है सप्लाई डिमांड पे। ये मैं जब फ्यूचर में मुझे ट्रेड करना होता है तो मैं फ्यूचर में करता हूँ, फ्यूचर वाले ट्रेड के अकॉर्डिंग। जैसे ये कल मार्केट वॉलेटिलिटी किया था, आपका ये ट्रेड मिस हो गया, तो आप देखेंगे जैसे मैं ट्रेंड लाइन पढ़ाता हूँ, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया,
फिर ऊपर गया। तो दो स्विंग को मिला के अपन क्या बना देते हैं, ट्रेंड लाइन, ठीक है। बट ट्रेंड लाइन हमेशा जब भी ट्रेड करें ट्रेंड लाइन पे, हमेशा नीचे क्या होना चाहिए तुम्हारे पास में, डिमांड जोन होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ये तो किताब की परिभाषा है कि दो स्विंग को मिला के ट्रेंड लाइन बना देते हैं, बट जो अपनी क्लासेज में मैंने पढ़ाया है VATC फॉर्मूला के अनुसार आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से ट्रेड करते हैं इस पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर देना, अगर आपकी इच्छा होगी तो मैं बना दूंगा। अभी मैं सप्लाई डिमांड वाला बना देता हूँ, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी, जिसको मैं निफ्टी में भी यूज़ करता हूँ, क्रिप्टो में भी यूज़ करता हूँ, फ्यूचर ट्रेड करने के लिए या वहाँ पे मैं हेजिंग करने के लिए, डायरेक्शनल हेजिंग करने के लिए निफ्टी में भी यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्या कंडीशन होती है इसमें, 10 से 20 के आसपास रूल होते हैं ट्रेंड लाइन में, तभी अपन इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब अपन ने ट्रेड बनाया था तो तब ये टाइम था, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 14 तारीख को यहाँ पे मार्केट होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट था, तो जहाँ पे मार्केट चल रहा है उससे ऊपर वाले मेरे को क्या चाहिए, एक सप्लाई जोन चाहिए और डिमांड जोन चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इसके पास दोबारा गया, यहाँ पे सप्लाई जोन था, पहले ही सप्लाई आ रही थी, बार बार सप्लाई, 1 2 3 बार सप्लाई आ चुकी थी। जैसे ही मार्केट इसके पास चौथी बार गया, सीधा नीचे, ठीक है। तो जहां मार्केट खड़ा था उससे ऊपर सप्लाई जोन मेरे को स्ट्रांगली मिल गया, उससे नीचे मेरे को डिमांड जोन भी चाहिए। तो अभी मार्केट आगे तो चला नहीं है ना, मुझे नहीं पता ना आगे मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आई डोंट नो, बट मैं अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डेटा अच्छे बायर सेलर कहाँ पे हैं वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में बहुत अच्छा यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है, इससे पहले भी यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ है, और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी बहुत अच्छा ब्रेक हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बहुत अच्छा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में आप देखोगे मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली 10,000 से 16,000 तक का मूवमेंट दिया है, मतलब 6,000 पॉइंट का मूव किया है। दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे डिमांड जोन है। अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट में मार्केट इस रेंज में रहे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया, अभी मैं दिखा दूंगा कितना प्रीमियम रिसीव किया था, कि मार्केट ऊपर जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो, मार्केट नीचे जाए तो भी मुझे प्रॉफिट हो, बस इस सप्लाई डिमांड के बीच में रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों, क्या होगा, ऑप्शन के प्रीमियम्स टाइम के साथ गलते हैं। तो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस दोनों साइड कॉल और पुट में दोनों में शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगाया, एंड मार्केट अभी देखो सीधा डिमांड पे गया, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, डिमांड पे गया, डिमांड कैंडल्स क्रिएट किए, मार्केट ऊपर आ गया और यहीं पे ट्रेड कर रहा है अभी। अगर मार्केट इस सप्लाई या डिमांड को ऊपर या नीचे ब्रेक कर देता है तो अपन जैसे क्लासेस में अपन ने स्टडी किया वैसे अपन अपनी डेल्टा को मैनेज कर लेते हैं, एक बार एडजस्टमेंट कर लेते हैं, फिर भी मार्केट नहीं रुकता तो अपन अपना स्टॉप लॉस कैपिटल का 2-3% देके एग्जिट हो जाते हैं, फिर वेट करते हैं दोबारा सप्लाई डिमांड बने और वहाँ पे एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाए, ठीक है। प्रीमियम कितना रिसीव किया, अगर समझ नहीं आया वीडियो 2 4 5 बार, जितनी बार आप देखेंगे उतना अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये एडवांस जो ट्रेडिंग होती है वो एक बार समझ आ जाती है तो लाइफ चेंज हो जाती है, कॉल ये बाय सेल करने वाला कॉन्सेप्ट ही आपका खत्म हो जाता है। अपन ने जो प्रीमियम रिसीव किया था तो आप एंट्री प्राइस देखेंगे अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 3100-3200, मतलब टोटल प्रीमियम 6,400 के आसपास रिसीव किया है। मतलब 6,000 पॉइंट ऊपर 6,000 पॉइंट नीचे भी मार्केट चला जाए तो भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ और ये सिंपल सी स्ट्रेटजी में बहुत पावर है, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है वो बड़े बड़े फंड हाउस यूज़ करते हैं, वही अपन ये सेम स्ट्रेटजी निफ्टी में भी मैं यूज़ करता हूँ और सेम स्ट्रेटजी यहाँ पे भी मैं यूज़ करता हूँ। सेम सप्लाई डिमांड फाइंड होने के बाद में अपन प्रीमियम डीके को कैच करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा एक मेथड है। अनाउंसमेंट आपको मैंने पहले भी बता दिया, लैपटॉप गिव अवे प्लान है, ठीक है, इस दिवाली पे कर दूंगा मैं, और कैपिटल गिव अवे प्लान है दिवाली के नेक्स्ट मंथ है, वो 5 लोगों को मुझे कैपिटल गिव अवे करना है, उसके लिए भी मैं प्लान कर दूंगा। कैपिटल गिव अवे मैंने आपको बताया था, आपको कैपिटल गिव अवे के लिए जो प्लानिंग है वो मैंने आपको बता दी थी। आपने डेल्टा में अकाउंट ओपन कर रखा है, ठीक है, लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है, फिर आपकी कैपिटल भले ही 5,000 रुपये है बट आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है।
अगर रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रहे हैं दैट मीन्स आप सक्सेस तो होना चाहते हैं, कैपिटल थोड़ा कम है आपके पास, 5,000 की जगह 20-50,000 हो तो आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक महीने अगर रिस्क मैनेज के साथ 5,000 से भी ट्रेड कर रहे हैं तो मैं गूगल फॉर्म दे दूंगा, वहाँ पे अपना स्टेटमेंट डाल देना कि हाँ सर मैंने ये ट्रेड किए, रिस्क मैनेज के साथ ट्रेड किए, उसमें से सेलेक्ट करके मैं 5 लोगों को जो भी 20,000 30,000 कैपिटल अकॉर्डिंग टू मेरी कैपेसिटी मैं गिव अवे कर दूंगा, ठीक है। और लैपटॉप का गिव अवे अभी दिवाली की 2 दिन बाद में कर देंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।